हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वक्रे क्लासेस में। तो आज हम आ गए हैं आपके सामने चैप्टर फर्स्ट लेके, जो कि है रियल नंबर। इसको हम आज स्टार्ट करेंगे और इसी के पूरे अभी आज ये जो हमारा पार्ट है ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, ये पूरे कॉन्सेप्ट का पार्ट है। इसमें हम पूरे आज के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी जो होगी एक्सरसाइज की, और उसमें आपको एक्सरसाइज 1.1 सोल्यूशन के साथ हम आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, आज इस वीडियो को देखते हैं और इसमें पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर कंसिस्ट ऑल ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर। जो हमारा रियल नंबर होता है उसके अंदर क्या क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं। आई होप आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर पता होंगे। रैशनल नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको बोलते हैं हम रैशनल नंबर, और जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है। द रियल नंबर सिस्टम हैज़ मेनी सबसेट्स। इनके जो सबसेट्स हैं, पहला है नेचुरल नंबर, दूसरा है होल नंबर, तीसरा है इंटीजर। इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देखेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। इन सब पे भी बात करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या है समझते हैं। नेचुरल नंबर आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। क्या होता है? ये पॉजिटिव इंटीजर होता है। कहाँ से लेके? 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 ऐसे कहाँ तक होता है? ये इन्फिनिटी तक। दे आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। इनको और भी क्या बोला जाता है? काउंटिंग नंबर्स। मतलब जो नेचुरल नंबर होते हैं उनको हम दूसरे रूप में बोल सकते हैं कि ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर डू नॉट इंक्लूड ज़ीरो और निगेटिव नंबर्स। नेचुरल नंबर कभी भी ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करता, -1 -2 मतलब जो भी नंबर किस में हो, निगेटिव में हो। निगेटिव नंबर को इंक्लूड नहीं करता ये, और ज़ीरो को भी इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ये इम्पोर्टेंट है। नेचुरल नंबर में क्या होता है? ज़ीरो और निगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं होते। इनको डिनोट किससे किया जाता है? तो ये होते हैं कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, एन फॉर नेचुरल नंबर। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर आर द सेट ऑफ नंबर्स दैट इंक्लूड ज़ीरो प्लस सेट ऑफ नेचुरल नंबर। होल नंबर में हमारा ज़ीरो भी इंक्लूड होता है और पूरे जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। नेचुरल नंबर कौन कौन से थे? 1 से लेके इनफाइनाइट तक। और जो हमारा इसमें बोला गया है होल नंबर में क्या इंक्लूड होता है? ज़ीरो। ज़ीरो को हम क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दोनों क्या है? अलग अलग हैं। इसमें समझ लेते हैं जी। इसमें क्या होता है? ज़ीरो नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, और होल नंबर में ज़ीरो इंक्लूडेड। ठीक है, क्लियर हो गया चीज़ें। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। एन इंटीजर इज़ अ होल नंबर नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो। इंटीजर क्या होता है? होल नंबर होता है। अभी हमने देखा होल नंबर क्या होते हैं? 1 से लेके ज़ीरो से लेके 1 2 3 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये होते हैं हमारे होल नंबर। तो इंटीजर जो होता है वो फ्रैक्शनल नंबर नहीं होता, ये याद रखना है आपको। अगर मैं कोई फ्रैक्शन लिख दूँ यहाँ पे, फ्रैक्शन का मतलब जैसे कि 2/3, ये क्या इंटीजर है? नहीं, ये इंटीजर नहीं है। दैट कैन बी पॉजिटिव, और ये क्या होते हैं? पॉजिटिव में भी होते हैं, +1 +2 +3, और निगेटिव में भी होते हैं, -1 -2 -3 और ज़ीरो भी होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। इंटीजर क्या क्या होता है? पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, और क्या होता है? ज़ीरो भी होता है। इसको कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखिए, दिख रहा है -2 -3 -1 0 1 2 3। ये सब क्या है? एक ये इंटीजर है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे रैशनल नंबर की ओर। रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर आर एनी नंबर
रैशनल नंबर क्या है? कोई भी एक नंबर है दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ऐसा नंबर है जिसको मैं क्या कर सकता हूँ? p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, उनको ही क्या बोला जाता है? रैशनल नंबर। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q क्या है? इंटीजर है। इंटीजर मतलब अभी हमने इंटीजर को देखा, या तो माइनस में, ठीक है, या तो प्लस में, या तो ज़ीरो भी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि q कभी भी इक्वल नहीं हो सकता ज़ीरो के। q को हम कभी भी ज़ीरो नहीं ले सकते। p को ज़ीरो लिया भी जा सकता है लेकिन q को ज़ीरो नहीं लिया जा सकता। ठीक है, p बाई क्यू लिखते हैं। अब ये चीज़ तो पता होगा कि इसको क्या बोला जाता है? न्यूमरेटर। और नीचे वाले को क्या बोला जाता है? डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में जो है इसको कभी भी हम ज़ीरो नहीं लेंगे, को कभी भी हमको ज़ीरो यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ये कंडीशन है, तभी वो रैशनल नंबर कहलाएगा। और जैसे कोई इंटीजर की बात करें, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, हम एक इंटीजर उठा लेते हैं, मान लीजिए उठा लिए थ्री। थ्री एक इंटीजर है। अब इसको कैसे बोलेंगे कि ये पॉजिटिव क्या बोलते हैं, ये रैशनल नंबर है। इसके नीचे अगर मैं वन लगा दूं, जब इसके नीचे वन लगा दूंगा तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी मुझे कितनी मिलेगी? वैल्यू तो मुझे थ्री मिलेगी, क्योंकि अगर मैं वन से किसी को भी डिवाइड करूंगा तो वही नंबर आ जाएगा। और देखिए थ्री अपॉन वन लिखने से ये क्या हो गया? ये p बाई क्यू के फॉर्म में भी आ गया ना, p बाई क्यू के फॉर्म में, इसलिए क्या हो गया? एक रैशनल नंबर बन गया ये। ठीक है, क्लियर? ये डेफिनेशन थी रैशनल नंबर की। बस आपको यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे जो क्या है, q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये बस आपको ध्यान देना है कि q कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, दे कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड बाई यूजिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। हम इनको कैसे बना सकते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल का यूज़ करके और रिपीटिंग डेसिमल का यूज़ करके। और आपने एक डेसिमल और पढ़ा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। उसका यूज़ करके हम कभी भी रैशनल नंबर नहीं बना सकते। रैशनल नंबर हमारा कभी भी नहीं बनता है। अब देख लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है। तो बात करते हैं फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर डेसिमल दैट कंटेन्ड अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। ये क्या होते हैं? जब मैं किसी नंबर को डिवाइड करूँगा, सपोज करो मैंने एक नंबर लिया ये, ठीक है, इसको अगर मैं टू से डिवाइड किया, टू से डिवाइड करने पे टू सिक्स जार 12 आ जाएगा, ये ज़ीरो आ गया। यहाँ पे 5 आ गया मेरा, टू टू जार 4 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये 16 हो गया, टू एट जार 16। अब बचा क्या? 7। 7 को कट करेंगे तो कितने टाइम जाएगा? टू थ्री जार 6, 1 बच गया। अब रिमाइंडर में हमको पता है कि अगर हम कभी भी रिमाइंडर में ज़ीरो लाने के लिए क्या करेंगे? पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, हमको रिमाइंडर कितना चाहिए? ज़ीरो चाहिए। हम यहाँ पे लगा लिए पॉइंट, तो इसको क्या बन जाएगा? ये ज़ीरो। 10 हो गया, टू फाइव जार 10। ठीक, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया? ज़ीरो आ गया। अब जब मैंने इस नंबर को कट किया, 2 से कट किया, तो मुझे एक नंबर मिला 6283.5। ठीक है, ये नंबर मिला हमें। इसमें हमको देखना है ये जो पॉइंट के बाद हमको क्या हो रहा है, ये फाइनाइट नंबर मिल रहा है। ये नंबर कैसे हैं? ये फाइनाइट नंबर है। ठीक है ना। इसमें एक हम दूसरा अगर नंबर देखें, कुछ भी लिख सकते हैं, 83 मान ले रहे हैं, पॉइंट के बाद 576 गया। अब ध्यान यहाँ पे देना है कि जो हमारा ज़ीरो आ जाए, रिमाइंडर हमारा कितना आ जाए? ज़ीरो आ जाए। जब ज़ीरो आ जाएगा तो वो डेसिमल कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जब भी रिमाइंडर क्या आ जाए? ज़ीरो आ जाए और फाइनाइट नंबर मिले हमको, कहाँ पे? पॉइंट के बाद क्या नंबर मिले? फाइनाइट नंबर मिले, तो कैसा डेसिमल होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब बात कर देते हैं रिपीटिंग डेसिमल की। रिपीटिंग डेसिमल का सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास, 10 को डिवाइड कर देते हैं 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा? 3 आ जाएगा 9। 10 में से 9 गया 1। अब देखिए 1 तो कटेगा नहीं, इसलिए पॉइंट लगाना पड़ेगा। ये मिल जाएगा इसको 0, 0 मिल गया 3, फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 1, फिर मिल जाएगा 0, फिर 3 टाइम जाएगा, फिर आ जाएगा 9। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, 3.333। अब जब तक ये डिवाइड करेंगे क्या होता रहेगा? डिवाइड चलता रहेगा। कहाँ तक जाएगा? ये इनफाइनाइट तक जाएगा। यही हमारा स्टेटमेंट भी बोल रहा है।
रिपीटिंग डेसिमल आर डेसिमल दैट कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। कैसा नंबर ऑफ डिजिट? इनफाइनाइट। ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। इसमें जब डिवाइड किया हमने, डिवाइड करके देखा, हमको क्या मिल रहा है? 3 बार बार यही नंबर मिल रहा है 3.3। इसको दूसरे वे में मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ? बार लगा सकता हूँ। बार का मतलब होता है कि जिस नंबर के ऊपर भी बार लगा है ये नंबर बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या? रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये क्या हो जाता है हमारा? रिपीटिंग डेसिमल। अभी हमने देख लिया टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल की क्या कंडीशन थी? रिमाइंडर हमारा कितना आ जाए? 0 आ जाए। और रिपीटिंग डेसिमल में क्या है? रिमाइंडर तो इसका 0 आएगा ही नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल कभी भी नहीं आएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, इसीलिए नंबर क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है रिपीटिंग डेसिमल। अब जो थर्ड है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। वाइल एक्सप्रेसिंग अ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, जब किसी फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? डेसिमल में, बाय द डिवीजन मेथड, इफ द डिवीजन प्रोसेस कंटिन्यूज इंडेफिनिटली एंड द जीरोस रिमाइंडर इज नेवर ऑब्टेन्ड। हमको क्या चाहिए होता है लास्ट में? रिमाइंडर कितना चाहिए होता है? 0, लेकिन इसमें क्या हो? 0 रिमाइंडर हमारा नहीं आता। सच डेसिमल इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसा डेसिमल क्या कहलाता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है 0.076923। ये नंबर देखिए, ना तो यहाँ कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है और ना ही ये फ्रैक्शन जो था, जो हमने फ्रैक्शन को डिवाइड किया, वो फ्रैक्शन पूरा पूरा रिमाइंडर उसका कितना आ रहा हो? 0 भी नहीं आ रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस कहाँ तक चलेगा? ये भी इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। इसमें भी हमको क्या हो रहा है? रिमाइंडर कुछ ना कुछ रैंडमली ऐसे नंबर मिलते रहेंगे, लेकिन 0 नहीं मिलता। ठीक, ये नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है। क्या ये रिपीट हो रहा है? 0.076923। कुछ भी आ सकता है रैंडम, 4, 5, 9, 1, कुछ भी ऐसे रैंडम नंबर आते रहेंगे। इनको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब बढ़ते हैं आगे। अब आ गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये आपके चैप्टर का इम्पोर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट दैट फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, हमने 2 पॉजिटिव इंटीजर ले लिया a एंड b, देयर एग्जिस्ट इंटीजर q एंड r सच दैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या बोल रहा है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मतलब जब हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे उसके लिए ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई होगा। ठीक है, वेयर यहाँ पे लेकिन कंडीशन क्या दिया हुआ है? जो आर है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किसके? 0 के, और लेस देन होना चाहिए किससे? बी से। अब सबके मन में डाउट आ रहा होगा कि ये ए बी क्यू आर आखिर है क्या? ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, पुराने टाइम से आपने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा है। मैं इसको क्लियरिफाई कर देता हूँ। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट, ब्रैकेट लगा लेते हैं, प्लस क्या होता है हमारा? रिमाइंडर। ए बी क्यू आर कुछ भी नहीं, यही है। ए मतलब क्या होता है हमारा? डिविडेंड। बी मतलब हो जाता है डिवाइजर। क्यू मतलब हो जाता है हमारा कोशेंट। और जो आर यूज़ कर रहे हैं वो हमारा रिमाइंडर। ठीक है, अब जिनको नहीं पता ये क्या क्या होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं एक बार। 10 3 से डिवाइड कर रहे थे, 3 3 ज़ा 9 टाइम गया, 1 आ गया। ठीक है, अब इसमें जो ये जो जिससे भाग कर रहे हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, उसको बोला जाता है डिवाइजर। जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको बोला जाता है डिविडेंड। जितना मिलता है भाग करने पे, डिवाइड करने पे, उसको बोला जाता है कोशेंट। और जो माइनस करने के बाद मिलता है वो क्या, जो बचता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, क्लियर हो गया।
तो जो ए और बी एन क्यू एन आर यूज़ कर रहे हैं हम, और कुछ भी नहीं, यही है। ए हमारा हो जाता है हमारा डिविडेंड, क्यू बी हो गया हमारा डिवाइज़र, क्यू हो गया हमारा कोशेंट, एंड आर हो गया है रिमाइंडर। अब इस मेथड का यूज़ क्या है, आखिर हम इस मेथड को पढ़ क्यों रहे हैं, सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। अभी आप सब लोग एचसीएफ निकालना जानते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब हमको अभी तक हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते आ रहे हैं, हम इस डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं। मान लीजिए 12 का निकालना है, 14 का निकालना है, इन दोनों को मेरे को क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो पहले मैं इसका स्पेसिफिक निकालूंगा, फिर इसका स्पेसिफिक निकालूंगा, फिर दोनों में से जो कॉमन वैल्यू होगा उसमें से चूज़ कर लेंगे हम लोग हाईएस्ट फैक्टर को, ठीक है। लेकिन जब हम यूक्लिड डिवीज़न मेथड से करेंगे, बहुत ही ईजीएस्ट वे में, एकदम सिंपल वे में, हम किसी भी दो नंबर का, किन्हीं भी दो नंबर का क्या निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से। नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें आपको 1.1 से स्टार्ट होगा, और ऐसे ही हर चैप्टर के डीप सॉल्यूशन वीडियो एकदम सिंपलेस्ट वे में मिलेगी। इसलिए आप लोग सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।